नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पेगासस फोन हैकिंग मामले को लेकर देश में अभी भी हंगामा जारी है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा, तो वहीं एक बार फिर से संसद में इस मसले पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को प्रभावित देखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पेगासस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच कराने की मांग की। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी पेगासस मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने इस मसले को उठाया, सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। वहीं संसद में गुरुवार को पेगासस विवाद पर ही जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना बयान पढ़ रहे थे, तब टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से कागज छीन लिया था। शांतनु सेन को पूरे मॉनसून सत्र के लिए अब सस्पेंड कर दिया गया है। पेगासस मामला पूरी दुनिया में चर्चा में आया हुआ है। 16 मीडिया समूहों की साझा पड़ताल के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के 10 देशों में नेताओं, अफसरों और पत्रकारों के फोन की जासूसी करवाई जा रही थी। इस जासूसी कांड में अब तक भारत के भी 38 पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेता, 2 मंत्री, 1 जज का नाम सामने आया है। दरअसल जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की निर्माता कंपनी इस प्रोडक्ट को सिर्फ सरकारों को ही उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसे लेकर खुद सरकार सवालों के घेरे में। भारत सरकार ने इस मामले में जांच से इनकार कर दिया है, लेकिन फ्रांस ने इस मामले में जांच की बात कही है। यहां तक कि जांच वहां शुरू भी हो गई है। ऐसे में कई अहम और बुनियादी सवाल उठते हैं कि पेगासस पर कब थमेगा हंगामा। क्या विपक्ष हंगामे के नाम पर संसद को कर रहा है हाईजैक? विपक्ष की मांग क्यों नहीं मान लेती सरकार? पेगासस पर फ्रांस जांच करा सकता है तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं? और आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो विपक्ष की तरफ से लगातार जांच की मांग की जा रही है और ये मसला लगातार हंगामे की वजह बना हुआ है। बहुत सारे सवाल जिसके बाद खड़े होते हुए, मसलन कब थमेगी पेगासस मामले पर मची ये रार। जी हां, लगातार बवाल मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये मामला थमता हुआ नजर आ नहीं रहा है। क्या पेगासस बना है विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार, जिस पर अब सरकार को घेरा जा रहा है? विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, न सड़क पर न संसद में। सरकार पर इससे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जनता के मुद्दों से क्या ज्यादा जरूरी हो गया है हंगामा? और अगर हां तो आखिरकार क्यों? क्योंकि एक एक मिनट की कीमत, लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, कितनी महत्वपूर्ण है, यह भला इन नेताओं से ज्यादा कौन जान सकता है। फिर भी हंगामे की फेंट सत्र की कार्यवाही चढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या जासूसी कांड बना है सरकार के गले की फांस? ना निगला जा सकता, ना उगला जा सकता है। क्या विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पा रही है सरकार? और अगर नहीं तो आखिरकार क्यों?
पहले ही विपक्ष को सरकार को भरोसे में लेना चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो ये बात विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रही सरकार, और अगर नहीं समझा पा रही तो फिर जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। कब तक संसदीय कार्यवाही पर भारी पड़ेगा इस तरह से हंगामा? जासूसी मामले में जांच पर सरकार को आपत्ति क्यों? अगर सरकार पाक साफ है तो जांच करवा ले। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। नीरज राय यूपी प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी के हमारे साथ मौजूद। हुदा जरीवाला आप प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद, बहुत स्वागत है। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सर, क्या अमित शाह के इस्तीफे से सच सामने आ जाएगा या जांच से? और अगर जांच से तो मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा ताकि जांच की प्रक्रिया एटलीस्ट शुरू हो सके? ये सरकार की जांच हो। हम तो चाहते हैं कि ये हंगामा जब थमेगा जब सच्चाई सामने आएगी, और ये सरकार नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए। ये सम्मानित तर्जुमान है भाजपा के यहाँ पर इस पैनल में, उनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और मोदी सरकार से भी सवाल हम पूछना चाहते हैं, सीधा और स्पष्ट सवाल। क्या इस सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं? क्या नागरिकों की जासूसी में या नहीं? क्योंकि निजता तो एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। फिर हम जानना चाहते हैं, अगर पेगासस का इस्तेमाल हुआ तो आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हुआ, वो कानून के दायरे में आता है, वो समझ आता है, वो हम जानते हैं, उसका एक कानून बना हुआ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार को ये जवाब देना होगा कि अगर नहीं किया उन्होंने तो मतलब कोई और देश ने आके हमसे ऊपर जासूसी की तो क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार को क्या परेशानी हो सकती है कि न्यायिक जांच नहीं करवा रहे हैं? और अगर न्यायिक जांच नहीं करवा रहे हैं, अगर तहकीकात में कोई परेशानी है, तो एक नतीजा सामने आता है, एक ही कंक्लूजन है कि सरकार दोषी है, ये सरकार आरोपी है, ये सरकार कुछ छुपाना चाहती है, ये और इससे ऐसा लग अंशुल रहा जी है। ठीक है, आपके सवाल वाजिब है, लेकिन हंगामे से सच सामने आएगा क्या? जांच से आएगा ना? आपने खुद इस बात को अभी स्वीकार किया कि हम हंगामा चाहते ही नहीं, हम तो जांच चाहते हैं। तो अगर जांच चाहते हैं तो जांच की प्रक्रिया जिस तरह से होती है उसकी शुरुआत विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं की जा रही? कहीं पर भी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा, ताकि खुद ब खुद जब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी तो दूध का दूध पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा? हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष, एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, तभी तो सच्चाई सामने आ सकती है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमने ये मांग की है। अब सरकार के ऊपर है कि वो करे कि नहीं करे। सरकार ये नहीं चाहती कि वो करे, और तब तक शिल्पा जी हल्ला हंगामा होगा, हम मुखालिफत करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम नाराजगी व्यक्त करेंगे, हम आलोचना करते रहेंगे जब तक ये होगा नहीं, क्योंकि ये निजता का मामला है। इसमें आप भी मुतासिर हैं शिल्पा जी, यहाँ पर जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं ये सब मुतासिर हैं, ये सब महफूज नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर भी जांच हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और आपने एक सवाल किया कि ये संसद का बड़ा कीमती वक्त जाया हो रहा है, बड़ा पैसा लग रहा है। क्या निजता कीमती नहीं है? लोगों की निजता, नागरिकता की निजता कीमती नहीं है? उसमें सवाल नहीं उठ सकते? अरे तो सवाल उठाने की भी तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। मैं बार बार आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ मीडिया के सामने आकर आरोप लगा देना काफी होता है, या फिर धरातल पर उतरते हुए वास्तविकता में जांच जिस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़नी चाहिए उस प्रोसेस को आप इनिशिएट करेंगे? आप कहीं पर मामला दर्ज करवाएंगे, लिखित में कहीं शिकायत दर्ज करवाएंगे, क्योंकि आपत्ति आप लोगों ने उठाई है तो सरकार तो कहीं ना कहीं बोलेगी ना कि अगर आपको आपत्ति है, जांच करवाना चाहते हैं तो जाइए एफआईआर दर्ज करवाइए, उसके बाद फिर खुद ब खुद कानून की प्रक्रिया के मुताबिक मामला आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज राय, ये बताएं, क्या संसद के अंदर कागज को फाड़कर इस तरह से हंगामा कर देना वास्तविकता सामने आ जाएगी? असल तस्वीर, असल हकीकत इस जासूसी कांड के पीछे, क्या इसका पर्दाफाश हो पाएगा? जांच से होगा या हंगामे से होगा सर? देखिए शिल्पा जी, सदन के अंदर हंगामा न हो, विपक्ष अपनी बातों को सही तरीके से रख सके,
इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जितना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। क्यों चले, इस पे भी बताना चाहूंगा। जो आपके द्वारा या लोगों के द्वारा बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि जासूसी कांड पे एफआईआर कराया जाए, तो आपके सबके जानकारी में है कि जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है सभी लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उस सदन के अंदर सम्मानित व्यक्ति के तौर पे वहां पर रह रहे हैं। तो जो उनके तहत जो चीजें आनी चाहिए उस पे सवाल उठाया जाना चाहिए और सरकार को, जो सत्ता पक्ष है, उसे स्पष्ट बोलना चाहिए कि अगर यह गलती हुई है तो तत्काल त्वरित कार्रवाई करके जांच करवाते हैं और सदन में सबके सामने लाते हैं। लेकिन इसे दिशाहीन करके अगर रखा जाता है तो सिर्फ यह पेगासस की बात नहीं है, तमाम उन मुद्दों पे चर्चा होने की बात है जिस पे सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो। तो सरकार इतनी मजबूर कैसे हो गई है कि जो विपक्ष के ऊपर सिर्फ आरोप लगाकर अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाए? ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। किस बात की करा दे? सरकार का तो साफ स्टैंड है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। चाहिए बताइए कि जो सॉफ्टवेयर आता है वो सॉफ्टवेयर बहुत हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके लिए कम से कम 54-55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर वो जब देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसी मतलब चोरी की जा रही है, तो बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के संभव कैसे है? अगर संभव भी हो गया तो हमारे सरकार की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लॉप हो चुकी है। कैसे हो गई फ्लॉप? इस पर तो सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि सरकार कह दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस चीज को कहकर यह पुख्ता कर दिया था कि कहीं ना कहीं जासूसी सरकार के द्वारा की जा रही है, कि उन्होंने बोल दिया था कि पिछली सरकारों में भी होता रहा है। तो क्या जो चीजें पिछली सरकारों में भी होता रहा है वही इस समय भी करना उचित है क्या? बार बार विपक्ष पे आरोप लगा देना कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, इससे कह के अपने दायित्व से वंचित नहीं रह सकते। इनको विपक्ष को सुनना चाहिए। ये कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात तो फिर आप पर भी इम्प्लीमेंट होती है ना। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है, लेकिन आपके सांसद की तरफ से जिस तरह से संसद के अंदर रिएक्ट किया गया, जो बर्ताव सामने आया, उससे सर लोकतंत्र कैसे बच गया और लोकतंत्र की गरिमा को क्या उससे ठेस नहीं पहुंची? तो कम से कम अगर आप सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं तो आपको खुद के गिरबान में भी तो झांकना चाहिए ना। आप कम से कम गलत रास्ते को अख्तियार ना करें, तभी तो एक संदेश पहुंचाएगा। बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सुन लीजिए। लोकतंत्र में विपक्ष का उत्तरदायित्व होता है सत्ता पक्ष के द्वारा हुई गलतियों को बताना या उसे सुझाव देना। जब सत्ता पक्ष इस चीज का अनदेखी करेगा तो विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। जब लोकतंत्र की हत्या कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेगा सत्ता पक्ष, तो विपक्ष वो काम करने को बाध्य है। इसे कैसे आप कह सकती हैं? तो क्या आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते के लिए आप दूसरे को कोस रहे हैं सर? आपको तो कम से कम लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए। आप चर्चा चाहते हैं, सही बात है, आपका अधिकार है, होनी भी चाहिए चर्चा, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से चर्चा होनी चाहिए। नहीं, दूसरे की बात नहीं हो रही है, यह भारत की सरकार की बात हो रही है। यह दूसरे की बात नहीं है, भारत की सरकार से बात हो रही है। भारत की सरकार पे उंगली उठ रहा है। 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार से बात हो रही है। आप इसे कह देती हैं दूसरे का। इस तरह कहकर विपक्ष में थोड़े हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई हुई है तो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके ऊपर उंगली उठाए, उनके द्वारा की गई गलतियों पे आवाज उठाए। अरे गलती पर आवाज उठाइए ना, तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सरकार का विरोध करते करते लोकतंत्र की मर्यादा पर आप कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है हुदा जरीवाला। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमानों को मौका देते हैं। हुदा जी, क्या इसी तरह से सदन की कार्यवाही पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? क्योंकि पक्ष विपक्ष आमने सामने है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, मात्र एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए। लेकिन यहाँ पर जनता के टैक्स के रूप में जो गाढ़ी कमाई दी जाती है सरकार को, उसका मिसयूज हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। इसकी कोई नहीं सोच रहा। जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसकी कोई नहीं सोच रहा। बस दोनों की नाक का सवाल बन चुका है।
जी बिल्कुल शिल्पा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नागरिकों की, जिसमें हमारे पास जुडिशरी के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सीनियर मीडिया पर्सन्स हैं, उनके मौलिक अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन किया गया है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी तो हमें दी गई है, लेकिन उसी और वो राइट लिबर्टीज को कर्टेल नहीं करना चाहिए, जो कि इस केस में हो रहा है। सर्वेलेंस जब अलाउ होनी चाहिए जब कोई लीगल कंप्लायंस की जरूरत हो। इस केस में हम राहुल गांधी जी और इतने सारे ऐसे जो नेता हैं जो ऑपोजिशन में भी हैं और बीजेपी द्वारा अपने खुद के उनके नेताओं पे सर्वेलेंस हो रही है, तो इसमें आप कौन सी देशद्रोही की मतलब आप उन पे क्या साबित करना चाहते हैं? ये कंप्लायंस, ये सर्वेलेंस जब ही होती है जब कोई लीगल कंप्लायंस हम इस पे करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा सिर्फ जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पे सवालिया निशान हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह के ये जो स्पाईवेयर है उसको पूरे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको स्पाईवेयर का दर्जा दे दिया है। इसमें कई सारे न्यूज़पेपर शामिल होते हैं और वहीं दूसरी ओर जैसे ब्रिटेन का गार्डियन है, साइबर सर्वेलेंस ने इसको वेपन कहा है, स्पाईवेयर वेपन कहा है, और इस तरह के कहीं लेमॉन्ड है और कहीं ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं तमाम दुनिया जहां के जिसने इसको ऑलरेडी एक न्यू वेपन स्पाईवेयर के नाम से घोषित कर दिया गया है। हमारे पास पहला सर्वेलेंस केस आया था 2019 में। उसी वक्त बीजेपी द्वारा, मोदी जी द्वारा इस पे क्यों एक्शन नहीं लिया गया था? क्यों इसको उसी वक्त एक तरह से मतलब एक ऐसा टूल जिसपे हमारे देशवासियों पे जिनके ऊपर ये सर्वेलेंस लगाई जा रही है उनके ऊपर उनका फंडामेंटल राइट्स के आप उल्लंघन की बात करेंगे तो ये केस अभी का नहीं आया हुआ है, 2 साल पुराना है और 2 साल से ये लोग इस चीज को एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हमारा मीडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है उसमें डिसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारे ऊपर ये जो एक गैगिंग वाला कानून हो रहा है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया जाता था, गैगिंग एक्ट लगा दिया जाता था, तो ये तमाम चीजें ब्रिटिशर्स के टाइम पे जिस तरीके से होती थी मेरा ख्याल से उससे ज्यादा बुरा हाल अब हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे खुद के देशवासी, हमारे खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल कहीं ना कहीं देश का एक नागरिक इस समय डरा हुआ है कि कहीं उसके भी फोन की तो जासूसी नहीं हो रही है। ठीक है। हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दिनेश जी, हर चीज को नाक की लड़ाई क्यों बना दिया जाता है? जांच से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं कह देते सामने आकर कि हाँ ठीक है हम तैयार है जांच के लिए, अगर आप पाक साफ है? शिल्पा जी, मैं 18 मिनट तीनों प्रवक्ताओं को बड़ी शांतिपूर्वक सुना जी। बस आपसे निवेदन है कि जरा मेरी बात भी तीनों लोग शांति से सुनो। बिल्कुल सर, बोलिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिसके प्रवक्ता यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं इस तरह की, इनका इतिहास फोन टेपिंग के मामले से काले अध्याय में रंगा हुआ है। चाहे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह तक, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को, चाहे उसमें राजनेता हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे उसमें उद्योगपति हो, चाहे उसमें सेना के अफसर हो, सबके फोन टेपिंग का काला इतिहास कांग्रेस पार्टी के पास है। जिन लोगों ने अपनी सरकारों में सिर्फ यही काम किया है, मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करता हूं, जब पहली सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले फोन टेपिंग का आरोप किसने लगाया? खुद उस समय दूरसंचार मंत्री रफी अहमद किदवई थे, उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस से भुगत लिया ना उसने जो किया। आप अपनी बात कीजिए। मौजूदा जो ये पूरा हंगामा पेगासस पर मचा हुआ है जिसकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, उस पर बात करते हैं सर। जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? करूंगा शिल्पा जी, मैं उसी से बात करूंगा, लेकिन उदाहरण देकर, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं गृह मंत्री इस्तीफा देने, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, यही तो बात कर रहे हैं ना। मैं यही पूछ रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्तीफा दिया था। दूसरा सेना प्रमुख ने आरोप लगाया कि हमारे उस समय KS थिमैया थे, उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी अफसरों के फोन टेप कराए जा रहे हैं। उस समय क्या इन्होंने किया था? नेहरू सरकार में TT कृष्णाचारी थे, उन्होंने 1962 में आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार उनके फोन को टेप कर रही थी। 2004 से लेकर 2006 तक यही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 40,000, 2-4-10 नहीं 40,000 लोगों को फोन टेप कराई थी। आप नीरा राडिया के केस में आ जाइए, जहां 800 टेप बरामद हुए थे। ये कैसी बात है? आप उसके आगे बढ़िए। 2013 में
लेकिन अरुण दिनेश जी, जेटली के फिलहाल ये फोन टेप के मामले जासूसी में 10 मामला लोगों की सच गिरफ्तारी और हुई थी। बवंडर में अब मैं अटका आता हुआ हूं है। आपके मूल क्या सवाल आपको पर। नहीं लगता कि हकीकत सामने आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये आता देश के हूं ना। लोगों की निजता से जुड़ा हुआ मामला है सर। मैं यही कह रहा हूं कि मैं शिल्पा जी अब आपने आता हूं इजाजत आपके दी मूल थी सवाल कि पर। नहीं? जब की बात कांग्रेस नहीं कर पार्टी रहे ने थे, जवाहरलाल जवाब नेहरू नहीं से देते लेकर स्पष्ट मनमोहन रूप सिंह से। ने आप अपना क्या एक मान उपयुक्त रहे हैं किया, कि बीजेपी तो द्वारा उस समय किसी स्नूपिंग की हुई है? निजता का मामला नहीं आता था। तो आप कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से टीएमसी जवाब यहाँ क्यों पर नहीं बैठे देते? हुए ये आम इजाजत आदमी दी के थी कि नेता। आपने जरा पेगासिस को जरा कि सुनिए, आपको मैं आप सुनाता। लोगों की नहीं, जासूसी शिल्पा जी करें। गलत बात है। ठीक है, मैंने इनको सुना ठीक है बीच में दिनेश एक्शन जी, नहीं दिनेश होगा। जी ये सीधा कौन फिर सा मुद्दे तरीका पर है? आते हैं। सीधा आप ये बस कौन सा इतनी तरीका इतनी है? बात का जवाब दीजिए, क्या डीलिंग मैंने हुई एक थी शब्द बोला हो। आपकी सरकार की पेगासस के साथ या नहीं? अगर डीलिंग हुई जी। थी तो हाँ बोलिए, नहीं हुई थी तो ना बोलिए, और अगर नहीं हुई थी शिल्पा जी, फिर भी सरकार जासूसी ने हो पूरी रही है तरह से तो स्पष्ट कौन किया है करवा रहा है? कि क्या इसकी जांच सरकार- नहीं होनी चाहिए सर? शिल्पा जी, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि सरकार ने इस तरह से किसी भी तरह के किसी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं करा। सरकार अच्छा, तो ने फिर स्पष्ट कौन किया करवा रहा है? जब इसे फोन नहीं टेपिंग ढूंढेंगे का क्या? मामला ही नहीं है तो इनको विपक्ष को जाना चाहिए, भाई अलग करना चाहिए ना। हाँ। इनको दिवा स्वप्न आया है तो इनको चलिए, बताना ठीक है, चाहिए। लौटेंगे सर आपके और पास। राहुल गांधी का और सुनो। आप नहीं, इनकार कर रहे हैं राहुल कि गांधी आप को लोगों बहुत ने दिवा किसी की स्वप्न आता जासूसी है। नहीं करवाई, राफेल के मुद्दे लेकिन पर इनको ये दिवा ढूंढने स्वप्न की भी आता है। कोशिश नहीं कर रहे हैं तो सर्वोच्च फिर न्यायालय इस का केस है। जासूसी कांड के पीछे असल चेहरा किसका है? कौन आखिरकार इंडिया के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा हुआ था, जासूसी करवा रहा था तमाम प्रोमिनेंट हस्तियों की? हमारे साथ रवि पाराशर, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, जासूसी मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई में पेगासस मामले पर कहीं ना कहीं संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी हुई, कब तक होता रहेगा सर? और क्या इस मामले में सच और झूठ सामने आ पाएगा? ऐसी संभावना आपको दिखाई दे रही है, या फिर पूरा सत्र हंगामे के द्वारा ही काट दिया जाएगा? और क्या विपक्ष तो कर ही रहा है हंगामा, सरकार भी यही चाहती है ताकि तमाम अन्य मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए? देखिए शिल्पा जी, जहाँ तक आपने संसद सत्र की कार्यवाही बाधित होने का प्रश्न उठाया तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं और उसमें बहुत सारा जन कल्याण का काम, विधायी कामकाज होता है, बहुत सारे अनिवार्य चीज़ें होती हैं, जो Exactly. ऑर्डिनेंस जो लाए जाते हैं उनके रेटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लोकतंत्र का सर्वोच्च सर्वशक्तिमान एक तरह से मंदिर के तौर पर संसद होती है। ऐसे में अगर आप किसी देश की लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि संसद में आपको बाकायदा जो प्रक्रिया है संसदीय विधायी कामकाज की, उसका सम्मान करते हुए और अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जहाँ तक जासूसी की बात है शिल्पा जी, तो ये एक जासूसी, गुप्तचरी एक बहुत सहज मानवीय टेंडेंसी है। हमने देखा कि आम आदमी पड़ोस में क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, उस लेवल से लेके तो जासूसी एक आदमी की बड़ी सहज सी वृत्ति होती है। और ये इतना बड़ा जो आरोप विपक्ष ने लगाया है और केंद्र सरकार ने साफ साफ डिनाई कर दिया है, इजराइल की जिस एजेंसी ने ये स्पाईवेयर बनाया है NSO, उसने भी डिनाई कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब ओनस कोई भी आरोप लगा देने से, कोई भी हल्ला मचा देने से बात नहीं बनती। भारत बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप संसद में बात कर नहीं रहे हैं, अपनी बात वहां दर्ज करा नहीं रहे हैं। सर, कौन सी सरकार एक्सेप्ट करेगी, कौन सी सरकार स्वीकार करेगी कि हाँ हमने जासूसी करवाई? देखिए ठीक है, और अगर हकीकत, अगर सच्चाई सामने लानी है तो उसका एक ही माध्यम है और वो है जांच। इसलिए बिल्कुल बार-बार बिल्कुल जांच की बिल्कुल मांग बिल्कुल उठ रही है। शिल्पा, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया हाँ, है। तो ये क्या दाखिल हो चुकी है। विपक्ष को देश के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर भी भरोसा नहीं है, पहला सवाल। दूसरी चीज, कोई भी आरोप बड़े से बड़ा आप लगाएंगे तो वो देश के संवैधानिक फ्रेमवर्क के तहत ही लगाएंगे ना। आप अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, आपकी निजता का उल्लंघन हुआ, निजता का बिल्कुल अधिकार हर एक नागरिक को है देश में, तो आप आईपीसी को भी इतना असहाय, या सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को भी क्या इतना लाचार एक डॉक्यूमेंट मानते हैं कि उसके तहत आप कोई एफआईआर लिखाने की भी जहमत नहीं उठाते? हाँ। आप प्रक्रिया तो आप शुरू करिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, वहां से क्या व्यवस्था आती है उसकी तो आप उतना तो धैर्य बना के रखिए। ठीक है। एकदम से आरोप उछाल देना। और दूसरी चीज ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन रिपोर्टर्स
ये दो जो एनजीओज हैं जिनके आधार जिनकी जांच के जिनके प्रोजेक्शन के आधार पर दुनिया के कई अखबारों ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो क्या इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं क्या कभी वो बहस कर पाएंगे या करेंगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी क्या है मानवाधिकारों के मामले में, भारतीय मसले हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसले हों? क्या एमनेस्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इसका हवाला देते हुए फॉरबिडन जांच से भाग रही स्टोरीज है की क्रेडिबिलिटी क्या है कि जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो जांच किस बात की कराए? क्या इस वजह से? नहीं, जांच देखिए, जांच आपको असहज आप हो रहे हैं, हाँ। अपराध आप कह रहे हैं आपके प्रति हुआ है, तो आपको भारतीय दंड संहिता पर प्रक्रिया के विश्वास तहत रखते हुए उस पर एफआईआर विश्वास दर्ज करते करवानी हुए आपको चाहिए। एफआईआर चलिए, दर्ज जल्दी से करानी आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अंशुल जी, सिर्फ हंगामा ही करेंगे या फिर वाकई में हिंदुस्तान के कानून में विश्वास रखकर प्रक्रिया को, जिस जांच की बात बार बार आप कह रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे? जल्दी से सर, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। क्विक रिएक्शन आपका। की बात कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, जितने इदारे हैं, जितनी एजेंसियां हैं, या सरकार नाच रही है, वो उनके इख्तियार में है। छोटी छोटी बच्चियों को जेल में डाला जा रहा है बिना सबूत के, और यहाँ तो लोग सबूत मांग रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत है और कहते हैं सबूत दीजिए। यहाँ पर पर्याप्त सब कुछ है और आप सबूत यहाँ पर मांग रहे हैं, दूसरों की क्रेडिबिलिटी जान रही है। सर, ऑक्सीजन की कमी की बात यहाँ नहीं हो रही है सर, पेगासस जासूसी मामले की बात यहाँ पर हो रही है। उस पर आप लोगों ने क्या मन बनाया हुआ है? जांच की बात क्या सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ हंगामा करने के लिए है? असल में आप चाहते ही नहीं है। यहाँ पर मांग रहे हैं, हाँ, विश्वास नहीं है एजेंसियों पे, यहाँ पर इदारों पे। अरे तो फिर किस एजेंसी से जांच करवाएंगे? जांच की मांग भी कर रहे हैं और एजेंसियों पर अविश्वास भी जता रहे हैं, तो बताइए ना, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस, कोई तो ऐसी जांच एजेंसी होगी ना जिसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करेंगे। फिर अगर जांच करवा भी ले, उसको भी अगर आप नकार देंगे, झुठला देंगे, तो फिर किस बात की जांच होगी सर? आप खुद ही कह रहे हैं कि जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है। रवि जी भी मुतासिर है, उनका फोन भी अगर जासूसी पे तो क्या कहीं फॉरेन से मंगवाई जाए कोई जांच एजेंसी, तब मामले की जांच करवाएंगे, तब आपको विश्वास हो पाएगा? आपको इस पर भी तो सोचना होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि सरकार की ये जो देश के खिलाफ साजिश वाली दलील है, सरकार क्या इसे ढाल बना रही है? इस वजह से जांच से बचती नजर आ रही है और कब तक बचती रहेगी? जांच के जरिए क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी कर देती? अगर जासूसी कांड हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों स्थिति में देश के नागरिकों के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त थोड़ा सा ब्रेक लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है पेगासस मामले पर मची रार की। हंगामा लगातार जारी है, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी। नतीजा ये हो रहा है कि दोनों सदनों में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ रहा है। इतना जबरदस्त हंगामा अंदर मचा हुआ है, कोई चर्चा नहीं हो पा रही, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि क्या पेगासस बन गया है विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार? जनता के मुद्दों से ज्यादा हंगामा जरूरी क्यों हो गया है? जासूसी कांड क्या सरकार के गले की फांस बन चुका है? सरकार विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही है? और कब तक संसदीय कार्यवाही इस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी? और जांच पर सरकार को आपत्ति क्या है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी। सर, क्या वाकई में ये आप लोगों की गले की फांस बन गया है? ना आप हाँ कह सकते, ना आप ना कह सकते, दोनों तरफ से घिरते हुए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। इस वजह से फिलहाल आपके पास कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से क्या विपक्ष को आप भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं भरोसे में ले पा रहे हैं? सांच को आज क्या, जब इस तरह का कृत्य कभी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है, तो उसमें किस बात से डरना? लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जो नेता बैठे, इनको किसी भी अपनी जांच एजेंसी पे कोई भरोसा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठी हैं, ध्यान दीजिए, यही ईवीएम के मामले में इनके एक इंजीनियर जो है विधानसभा में पहुंच गए थे कि ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है, वो बताने गए थे, आज तक नहीं बता पाए। ये स्थिति है। और ये कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, याद हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। 1948 से 1967 सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाले, उनकी निगरानी शरद पवार को याद रखिए, दिग्विजय सिंह के नाम को याद रखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम याद रखिए, सीपीएम के तत्कालीन महासचिव प्रकाश काराट का नाम याद रखिए। इन लोगों ने कहा था हमारे फोन को टेप कराया जा रहा है, क्या किया था उस सरकार में? इनके सर से पैर तक इस तरह। अरे आप बार बार वहां क्यों चले जाते हैं सर कि उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने क्या इस्तीफा दे दिया था? अब फिलहाल मौजूदा स्थिति, इस सिचुएशन में आप लोग हैं, तो आप लोग क्या करेंगे उस पर सवाल है ना। नीरज राय, जल्दी से, क्या विपक्ष ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है
और इसी हथियार के दम पर अब आगे बढ़ता हुआ देखिए शिल्पा, सरकार को घेरता हुआ। नहीं शिल्पा, मैं नीरज जी नहीं बिल्कुल नहीं बोलिए। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा दिनेश जी की ही बातों को। इन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, इनकी बात हो गई, कुछ हुआ नहीं है। विपक्ष कह रहा है ऐसा हुआ है, विपक्ष कह रहा है ऐसा हुआ है। जब विपक्ष का आरोप लगा है तो आप तुरंत इस पे एक स्पष्टीकरण दे दीजिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। लेकिन एक जो टेक्निकल फॉल्ट है इनका, कि तुरंत क्या बोलते हैं कि विपक्ष को दूसरी एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, ये जब फंस जा रहे हैं तो तुरंत लेकर चले जा रहे हैं। नेहरू जी से लेके पेगासस से हटके ईवीएम पे भाग रहे हैं। अगर गृह मंत्री इस चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश की आर्थिक आंतरिक व्यवस्था को, तो इस पे कह दें, स्पष्ट कह देना कि नहीं संभल रहा है। आरोप लगाया जाता है, आप आरोप भी रहे, हम सत्य की बात कह रहे हैं, तो इसे आप आरोप करके निराधार खारिज कर रहे हैं। किस संविधान में लिखा है भाई कि अगर जनप्रतिनिधि कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप को हम निराधार बोल देंगे? किस जगह? सदन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारा सदन है। सदन में इस चीज को उठाया जा रहा है और कहते हैं कि आप चर्चा करिए। लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी एक कार्रवाई को उठाकर देखिए कि विपक्ष के नेताओं को क्या अपनी बात बोलने दिया जा रहा है, टाइमिंग दी जा रही, नहीं दिया जा रहा है। बोल कौन रहा है? इनके नेता उठते हैं और प्रधानमंत्री जी असहज हो जाते हैं। पिछले 7 सालों में कि हमारे सबसे ज्यादा दलितों को हमारी सरकार ने मंत्री बनाया है, इसलिए विपक्ष को तकलीफ है। महिलाओं को बनाया तब विपक्ष तकलीफ है। अरे भाई, देश की आजादी के बाद से क्या सिर्फ यानी कि दिनेश जी जवाब दीजिए, विपक्ष का कहना है कि मामला इधर उधर घुमा दिया जाता है, आप लोग असल मुद्दे पर नहीं आते हैं। जब फ्रांस जांच की बात कह सकता है, यहाँ तक कि जांच वहां पर शुरू भी हो चुकी है, तो फिर भारत क्यों नहीं? देखिए, भारत सरकार ने जब इस तरह से हमने कहा, पहले ही कहा, और हमारी सरकार भी कह रही कि भारत सरकार का इसमें कहीं कोई रोल ही नहीं है। और दूसरी चीज, जांच की ये लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्यों नहीं कर रहा था, क्यों नहीं विश्वास करता। अरे यही तो हमने पहले भी कहा, ईवीएम पे आरोप किसने लगाया था? यही विपक्ष लगाया था, बाद में निराधार हुआ। राफेल के मामले पे आरोप कौन लगाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, क्या हुआ परिणाम? तो ये विपक्ष के पास सिर्फ आरोप लगाना और वो आरोप लगाकर भाग जाना, ये इनकी नियत ही है। इनकी नियत आप देखिए, कह रहे बात तो करते हैं इतनी लंबी लंबी और अच्छेदार बात करते हैं। राफेल को 500 रुपए का राफेल ला रहे हैं आप 1620 करोड़ में, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं महाराज? बयान वीर से भरे हुए आपकी पार्टी है, 7 सालों में मजबूर सरकार चलाने पे बाध्य हो चुके हैं, बात करते हैं। सवाल पूछा है तो जरा एक जवाब देते हैं, ताकि सबकी आवाज स्पष्ट तौर पर लोगों तक पहुंचे। गलदोदई करके आप लोग सरकार चलाएंगे, करिए ना, यही मैं गलदोदई करके सरकार चलाने वाले लोग हैं। सर, विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो जवाब तो सुनेगा ना, सरकार कोई जवाब देना होगा। दिनेश जी बोल रहे हैं तो जरा सुन लेते हैं। दिखाने की बात करते हैं ठीक है, कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मंदिर है संसद, लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए है कि आप आईटी मंत्री के हाथ से बिल को फाड़ दीजिए। लोकतंत्र के मंत्री का झूठ बोलने के लिए नहीं है, झूठ बोलने के लिए नहीं है, नौटंकी करने के लिए नहीं है लोकतंत्र का मंदिर। सुन लीजिए दिनेश जी, झूठ बोलने, नौटंकी करने, देश को बर्बाद करने के लिए लोकतंत्र का मंदिर नहीं है। आप जैसे ढपोरियों के लिए हम लोग समझाने और सिखाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में है। लोकतंत्र का मंदिर यही होता है, आप बैठे हैं समझ रहे हैं? आप लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, लोकतंत्र का मंदिर की आपने कहा, बयान वीरों से भरे हुए। ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर। आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ आप उलझते रहेंगे सर। डॉक्टर अंशुल, अगर इतना ही सही है, अगर सरकार आपकी इतना ही सही है, जो सदन के अंदर होता है वही यहाँ पर होगा। चर्चा होगी कि नहीं होगी? जासूसी कांड की सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है दिनेश जी सुन लेते हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है और भाग जाता है। विपक्ष को सच्चाई सामने लाने से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हंगामा करना चाहता है। आपके पास जवाब कहाँ से रहेगा? रहेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है। और ये अब करते रहेंगे, हल्ला हंगामा होता रहेगा, हम करते रहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। और ये जितना भी ये सरकार कह ले, ये तो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए सच्चाई सामने आएगी कैसे? जब ये बार बार ये कहती है, जब आप सच्चाई सामने लाने की बात कह रहे हैं डॉक्टर अंशुल, मेरा छोटा सा सवाल है, सच्चाई सामने आएगी कैसे? तरीका भी तो पता होगा ना फिर आपको। इतने साल आपने सरकार में आप रहे हैं, देश पर राज किया है, तो जरा बता दीजिए, कैसे सामने आएगी? बताएं। न्यायिक जांच आपको कराना पड़ेगा। अगर
होगी और जब तक नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, हम हल्लागामा करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुतासिर हैं। हमारे एक करके प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू वन बाय वन। उनका फोन भी संक्रमित हो सकता है, तो ये क्या भी उनको परेशान होना चाहिए, वो भी महफूज नहीं है। यहाँ पर अपने लोग, अपने समर्थक, उनके दोस्त, उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पर महफूज नहीं है। ठीक है रवि पाराशर, सच्चाई सामने लाने की बात कही जा रही है, कह रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू जांच होनी चाहिए, लेकिन सर होगा कैसे, ये संभव कैसे होगा? ये सिर्फ आपस में ही लड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे और पूरा मॉनसून सत्र बीत जाएगा, उसके बाद जनता क्या सवाल करेगी इनसे? कौन रहा है ये तो खुद। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, आप सही कह रही हैं। और जिस तरह से कांग्रेस और बाकी विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो सच्चाई कोट अनकोट अगर उनके जो मुंह से निकला हुआ शब्द है, सच्चाई क्या है, जो वो कह रहे हैं वही सच्चाई है या फिर कुछ और सच्चाई भी हो सकती है इसमें। अब फ्रांस देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है, देश में जो इंसाफ की प्रक्रिया है, वो तो हम लोग बात कर चुके हैं। एक तो ये है कि आप एफआईआर करा दें, दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कोई न्यायिक जांच संज्ञान ले ले और कोई जांच इसमें बिठा दे। तीसरा ये है और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है, कहीं ना कहीं हुई है, और नहीं सुओ मोटो भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपनी अर्जी दाखिल करें, पिटीशन दाखिल करें कि साहब हमारी निजता का उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, लिहाजा इसमें ये संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसमें आप इंटरवीन कीजिए। तो ये 2-3 तरीके ही हैं जिसके आधार पर कोई जांच बैठ सकती है और फिर सिरे से वो लग सकती है। और क्या तरीका हो सकता है? लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है शिल्पा कि पॉलिटिकल जो विल है वो सामने पूरी तरह से खुलकर जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर नहीं आती, और जो हवाई मसले हैं हमें पता है जिनका नतीजा ढाक के 3 पात ही निकलने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक कोई ऐसी सरकार हो ही नहीं सकती व्यावहारिक धरातल पर जिसने विपक्ष की जासूसी या जिसने अपोनेंट्स की, हम विपक्ष ना कहें, बहुत सारे अपोनेंट्स होते हैं, देश के दुश्मन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जासूसी की एक अधिकृत प्रक्रिया ना अपनाई गई हो। तो ये तो अभी तक कुछ निकला नहीं है, ना इसमें भी कुछ निकलेगा। लेकिन अगर सरकार कह रही है देश के खिलाफ साजिश है, तो सर उस साजिश का भी तो पर्दाफाश होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि ये मामला कितने दिन हुए हैं इसको मीडिया में आए, मॉनसून सेशन जब शुरू हुआ उसके एक दिन पहले अखबारों में छपा है। तो क्या अखबारों में कुछ ऐसा छप जाता है, खासतौर पर विदेशी अखबारों में, जिस पर विपक्ष को पूरा यकीन हो जाता है? पहली चीज तो ये है, हम तो ये जानते हैं पत्रकार होने के नाते कि संसद में अखबार, जब संसद चल रही होती है तो अखबार लहराने की भी परंपरा वहां नहीं है। अखबारों के सुर्खियों के हवाले से अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखने की भी कोई विधायी परंपरा वहां नहीं है। तो क्या विदेशी अखबारों में कुछ छप गया? विदेशी अखबारों की शिल्पा एक और खबर है जो हमारे विपक्ष के एक आध नेता ने उठाई है कि भारत में कोरोना से 50 लाख मौतें हो गई हैं। अब आप कल इस पर भी न्यायिक जांच बैठाने की मांग करेंगे, तो फिर तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो संस्थान है, जो भारत के संविधान की आत्मा के विरोधी हैं, वो लगातार फिर विदेशी अखबारों में खबरें छपवाएंगे और विपक्ष का एक ही काम हो जाएगा, अखबार पढ़ेंगे और यानी कि अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, आपको विदेशी अखबारों पर भरोसा, उनके अखबारों पर भरोसा। और क्या शिल्पा ये इत्तेफाक है कि जिस समय राहुल गांधी यहाँ पर आज ये बयान दे रहे थे कि गृह मंत्री को हटा दिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच, उसी समय पाकिस्तान में ये सरगर्मियां चल रही थी कि इमरान खान जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये आरोप उछल रहा था वहां ठीक उसी समय कि भारत ने पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, जो स्पाईवेयर है, वो भारत ने इमरान खान के पर्सनल फोन में डलवा दिया। और उन्होंने उसी समय, बड़ी मजे की बात है ये, यूनाइटेड नेशन को कहा है कि ये भारत ने ऐसा किया, इसकी जांच कराई। ठीक है, तो ये क्या इत्तेफाक है? जवाब दीजिए। यानी कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दा देखिए तूल पकड़ता पकड़ता कहां से कहां पहुंच गया। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये नया मामला है, बस एक दिन पेपर में आया, एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय कोई षड्यंत्र हुआ। आप ये समझते हैं कि संपादक बैठे हुए थे लेमॉन्ड के, गार्डियन के, एक दिन रात में अंधेरे के बीच में, और वो षड्यंत्र रच रहे थे कि भाई मॉनसून सत्र, भारतीय संसद का मॉनसून सत्र कैसे उस पे रुकावट आए, उसकी बाधा है। उनको और कोई काम नहीं था। बड़ी मजाक की बात हो गई है यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गरिमा का जो यहाँ पर जो अपमान होता है
इस संसद का सबसे बड़ा जो अपमान करता है, ये तो सरकार खुद करती है। यहाँ पर जितनी भी इनकी आदतें हैं, जिनकी भी इनकी हरकतें हैं, आप इसको इंडिपेंडेंट पे मत लीजिए। इसको देखिए कि क्या हो रहा है पिछले 2 सालों से। पहले सीएए है, फिर आईटी कानून आए, किस तरह से कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई विपक्ष से गुफ्तगू नहीं हो रही, इसलिए सरकार पर विपक्ष को तानाशाही सम्मान के नहीं आरोप दिया जा लगते रहा। हुए और दिनेश जी से अब इसका फिर जवाब लेंगे कि तमाम कानून वो ला रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, तानाशाही पूर्ण तरीके से वो कानूनों को ला देते हैं, उसके बाद हंगामा होता है, उसके बाद फिर सुध भी नहीं लेते हैं। किसान आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ। चलिए ठीक है, हुदा जी भी हमारे साथ, ठीक है, हुदा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हुदा जी, हो क्या रहा है ये हंगामा, यूं कब तक जारी रहेगा? यानी कि सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को पता नहीं। मे और मे नॉट की स्थिति में ये सियासी बवाल बेलगाम होता हुआ और इसका खामियाजा सदन की कार्यवाही स्थगित होती हुई, कब तक? बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपना स्टैंड साफ साफ क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए वो कह दें, और अगर है तो फिर उस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर एक प्रॉपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमाल है भाई। ग्लोबली ये कह दिया है, लेकिन बीजेपी द्वारा इस वक्त डाउट क्रिएट करा जा रहा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए, बिकॉज जो ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जासूस पार्टी कहना बिल्कुल गलत नहीं होना, इन्होंने मॉनसून सेशन के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करे जाने थे, कोरोना मिसमैनेजमेंट जो बीजेपी द्वारा, मोदी जी द्वारा सरकार हुआ है, एग्रीकल्चर लॉज जो किसान का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की तमाम चीजें जिसपे बीजेपी की जिम्मेदारी लेना चाहिए थी इस मॉनसून सेशन पे, तो वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। एक तरह से इसको डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी को अपना जो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट आर्टिकल 21 जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है, जिसमें मिसयूज किया है, जिसमें ट्रैकिंग होती है कैमरा वगैरह की, इंफॉर्मेशन स्टीलिंग होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट को मिलती है, और उसके बाद फिर वो जो मीडिया पर्सन है या इस तरह के लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, डिसेंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो मीडिया की तरफ से, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है मीडिया को, उस डिसेंट की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसमें मीडिया पर्संस के अलावा जुडिशरी के लोग हैं, इनके खुद के अपने नेता हैं, विपक्ष के नेताओं के अलावा इनके अपने नेता हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और डेमोक्रेसी, उसके अलावा जुडिशरी, सबकी आवाज दबाना चाह रहे हैं। तो इस पूरे मामले में साफ साफ एक जांच होना चाहिए, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा होना चाहिए। और ये इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है, इसमें आगे के लिए मतलब आप एक तरह से ये समझ लें कि आप ऑपोजिशन को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मीडिया की वॉइस, ऐसा हो रहा है आवाज रवि को पाराशर, स्टाइफल करना, और क्या जो मांग इनकी तरफ से उठाई जा रही है बिल्कुल संभव है। देखिए जल्दी से सभी का फाइनल कमेंट विपक्ष के अभी जो कह रही हैं बहन, जल्दी तो ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से पूरा कीजिए क्योंकि समय की कमी होती है। शिल्पा जी एक मिनट बस, जल्दी एक पॉइंट मैं एक प्लीज कंटिन्यू मैम जी, मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ। आपको याद होगा जी, आपको याद होगा जमाल खशोगी जी जो इतने बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, उनकी किस तरह से टर्की में हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा वो केस, उनके मोबाइल में यही पेगासस सॉफ्टवेयर पाया गया था जो कि एक स्पाईवेयर है, एक मैलिशियस टूल है। और जब इजराइल की गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट, चलिए इस वजह से तमाम लोग इतने चिंतित, तो इस बात से साफ जाहिर है हमारी गवर्नमेंट कौन है। ठीक है रवि पाराशर जल्दी से फाइनल कमेंट आपके साथ। हुदा जी ने मुझे लगता है कि पूरा एक वर्डिक्ट सुना दिया कि ऐसा हुआ है और ये हो रहा है। ये मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आरोप बड़ा है, कोई इसमें संशय की बात नहीं है। सुन लीजिए, अब आपने तो बिल्कुल ऐसे कह दिया जैसे कि बिल्कुल आपने कोई एक जेपीसी भी अपने अंदर बिठा ली और सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग में जांच है वो भी आप लोगों ने करा ली। बताइए ना, अरे आप जो कह रहे हैं वही सही नहीं भी हो सकता है ना, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है, जो इस रिपोर्ट में भी लिखा नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग इतने अगर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, निजता के अधिकार की बिल्कुल रक्षा होनी चाहिए। कल ही आप जाइए, और मुझे तो लगता है आज ही आप जाइए और एक एफआईआर दर्ज जरूर कराइए। ठीक है, नीरज राय, क्या मामला दर्ज होगा? लिखित में आप लोग देंगे ताकि जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। जिम्मेदारियों का निर्वहन न करे,
नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने से दूरी बना के रहे और विपक्ष जाए तो कोर्ट में जाकर करे। सवाल अगर सरकार से होता है तब भी हम कोर्ट में जाएं, अगर कोई यहाँ पे बिल पारित होती है तब भी हम कोर्ट में जाएं, किसान बिल गले का इनकम फांस बना है तब भी हम कोर्ट में जाएं। बीजेपी द्वारा सरकार गलत मानी जिम्मेदारी गई नहीं होती है। ठीक है हुदा जी, सबका फाइनल कमेंट मुझे लेना होगा। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सबकी है। सुननी होगी। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो बैठे क्या है सब? एक घुट-मुट क्या काहे व्यस्त किए हैं? भारत की देश की आबादी को परेशान किए हुए हैं लोग। बैठने की तो क्या जरूरत है? हर काम जब कोर्ट से होना है तो इनकी उपयोगिता क्या है बताइए ना। जब होता है ये अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बचते हैं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। कोई एक बिल बताइए, एक बिल का काम बताइए 7 सालों में जो कोर्ट में जाने के बाद ही न हुआ हो, बताइए ना। कौन ऐसा काम है भारत देश की जनता को समझा दीजिए ना ये बात। लेकिन नीरज राय, लेकिन अगर आपके मुताबिक कोई हत्यारा है तो क्या हत्यारा खुद आके स्वीकार करेगा हाँ हमने हत्या की है? जांच के थ्रू ही तो ये चीजें प्रूव होती है ना सर। नहीं, अरे शिल्पा जी, आप ही की बात मैं कह रहा हूँ। अगर आरोप लगा है तो उस हत्यारे को ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक सरकार को जांच करवाकर सरकार के नियंत्रण सच्चाई सामने लानी चाहिए। सरकार के नियंत्रण में न रहते हुए यहाँ पे जासूसी कर रहा है। कौन है भाई? सरकार के नियंत्रण से बाहर होकर यहाँ पे कौन काम कर रहा है? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको पकड़े, नहीं तो इस्तीफा देना। ठीक है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर करेंगे सवाल दिनेश से। ठीक है, उधर जरीवाल आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर जांच में बीजेपी द्वारा गलत पाए गए वो तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 21 हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे सवाल ये निशान उठाया है, जिसका एक डेमोक्रेसी में कहीं कोई जगह नहीं है। हम एक लिविंग ब्रीथिंग डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म को, डिसेंट को मौका मिलता है, ऑपोजिशन को मौका मिलता है। और अगर बीजेपी द्वारा इस तरह की स्नूपिंग और स्पाइंग हो रही है तो एक निष्पक्ष जांच होके जो गुनहगार हैं वो सामने आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। और अगर बीजेपी को इतना यकीन है कि उनके द्वारा ये काम नहीं हुआ है तो एक स्टेटमेंट इश्यू कर दें, बता दें कि उन्होंने इस तरह की स्पाइंग नहीं करवाई है, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। क्योंकि इजरायली सॉफ्टवेयर ये साफ बात जाहिर कर चुका है कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को सेल करते हैं और हमारी गवर्नमेंट इस वक्त बीजेपी है केंद्र में। तो बीजेपी को पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एक निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अंशुल फाइनल कमेंट आपका, क्या करने वाली है कांग्रेस अब इस पर? किस रणनीति के साथ अब आगे पेगासस मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी? और कब तक इस तरह से हंगामा होता रहेगा सर? क्या कोई अंदर सदन में काम भी होगा? नहीं, काम तो ये तो ऐसा बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल अपमान करते जा रहे हैं जमहूरियत का। भाई सबसे पहले तो अपमान किया था जमहूरियत का इस सरकार ने, इस तरह के कानून लाके, कोई सहमति नहीं बना के, गुफ्तगू नहीं करके, और जो विपक्ष है उसको अपमानित कर करके। और ये आप जानते हैं कि तानाशाही शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये जमहूरियत नहीं है, ये तानाशाही में अब इसकी तब्दीली हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह जो एजेंसियां ये मेरा शब्द नहीं है सर, ये भी विपक्षियों की तरफ से ही आरोप लग रहा है सरकार पर। नहीं, ये जिस तरह से जो एजेंसियां हैं, जितने कानून है, उनका दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों पर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दिनेश जी। जाते जाते क्या कहेंगे सर? देश के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। पेगासस मामले की ये रार क्या थमेगी या हंगामा यूं ही जारी रहेगा? जांच होगी या जांच के नाम पर सवालों की फेहरिस्त यूं ही जारी रहेगी? बिल्कुल थमेगी शिल्पा जी। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी आम आदमी की प्रवक्ता कह रही थी, जब कोई आरोप आम आदमी पार्टी के भीतर लगता था, इनके विधायक या मंत्री पर लगता था, तो एक इनके नेता आते, नहीं जी हमने सारे जांच करवा लीजिए, हमने सही पाए। महिला है, मुझे बता दीजिए, आप सवाल का जवाब देना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो आपके नेता की बात कर रहा हूँ। कहते नहीं मैंने जांच करा लिया, सारे मामले सही पाए गए। आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े केजरीवाल है। अब दूसरे जगह नीरज जी बैठे हैं। जब पश्चिम बंगाल में सीबीआई कार्रवाई करती सीधा से पॉइंटेड सवाल से पूछना है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मामले की जांच आप लोग करवाने के लिए तैयार है या नहीं? नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मामले की जांच कराने के लिए आप लोग तैयार है या नहीं?
शिल्पा जी कभी भारतीय जनता इतना पार्टी की जो गंभीर, सरकार है इतना बड़ा मोदी जी के आरोप नेतृत्व लग रहा है, जो काम लोगों की कर रही है। निजता से जुड़ा हुआ हम मामला है, बताइए, सर। भारतीय जनता पार्टी भी किसी मुद्दे पर हाँ। बहस करने चर्चा करने से भागी है क्या बताए? लेकिन ये नाटक और नौटंकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जो संसद के अंदर होता है आरोप प्रत्यारोप, वही यहाँ पर भी हो रहा है। इसी वजह से चर्चा नहीं हो पाती है, इसी वजह से कोई समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि कोई निकाला ही नहीं चाहता है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जासूसी हथियार सिर्फ हथियार बनकर रह गया है क्या? वाकई में पहले जासूसी मामले का हथियार के तौर पर इस्तेमाल सरकार ने किया और अब विपक्ष कर रहा है इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए और इसी मुद्दे के बेसिस पर सरकार को घेरते हुए। ऐसे में फिलहाल ये मामला कहां आगे बढ़ेगा, सदन की कार्यवाही कब तक यूं ही स्थगित होती रहेगी, कब तक ये हंगामा जारी रहेगा, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने है, पक्ष विपक्ष फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ टकराने के मूड में है। ऐसे में क्या कोई समाधान हो पाएगा? क्या हकीकत सामने आ पाएगी? जासूसी हुई थी, नहीं हुई थी? क्या इस सवाल का जवाब देश के नागरिकों को मिल पाएगा? इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।